सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत मार्शल के सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में कौन कौन से दोष थे उस पर चर्चा की। उसके बाद हमने उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं को बताते हुए तटस्थ वक्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया तथा तालिका व चित्र की सहायता से इनको समझा। फिर उसके बाद हमने तटस्थ वक्र मानचित्र पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे तटस्थ वक्रों की विशेषताएं या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसके अंतर्गत हम उनकी आकृतियों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले एक तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। एन इंडिफरेंस कर्व फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बॉटम, अर्थात एक तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है क्योंकि समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु को लिया है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु को लिया है। जब उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है तो वह एक्स का अधिक उपभोग करता है, परंतु वाई वस्तु का उपभोग कम करता है। पुनः यदि तटस्थ वक्र की आकृति बाएं से दाएं नीचे की ओर न गिरे तो अन्य संभावित आकृतियों में किस प्रकार के ढाल बनेंगे, इसको हम तीन प्रकार की आकृतियां हमारे सामने हैं। उपरोक्त तीनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता ए तथा बी बिंदुओं के बीच तटस्थ नहीं रह सकता क्योंकि बी बिंदु पर उपभोक्ता को ए की अपेक्षा अधिक संतुष्टि मिल रही है। अतः उपरोक्त आकृतियां सही नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एन इंडिफरेंस कर्व फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली आकृति में बाएं से दाएं इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरी आकृति में इंडिफरेंस कर्व एक्स अक्ष के समानांतर है और तीसरी आकृति में एक्स अक्ष के लंबवत है। बी बिंदु पर उपभोक्ता अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा है, इसलिए बी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिल रही है, ए बिंदु पर उसको कम मिल रही है। जबकि हमने जब तटस्थ वक्रों को परिभाषित किया तो उसमें यह बताया गया कि समान संतुष्टि दिखाने वाली रेखा तटस्थ वक्र रेखा कहलाती है, जबकि चित्र में तीनों स्थितियों में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी विशेषता है, कोई भी दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर कट ईच अदर। इस विशेषता को सिद्ध करने के लिए हम यह मानकर चलते हैं कि यदि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे। चित्र में हम देख रहे हैं कि पहला तटस्थ वक्र IC1 दूसरे तटस्थ वक्र IC2 को ए बिंदु पर काटता है। पुनः पसंदी के अधिमान के अनुसार हम कह सकते हैं कि A बराबर B, यह समीकरण एक है क्योंकि A तथा B दोनों बिंदु IC1 पर है, अतः दोनों बिंदुओं से समान संतुष्टि मिलेगी। इसी प्रकार हम पुनः A बराबर C, ये दूसरा समीकरण है क्योंकि A तथा C दोनों बिंदु IC2 पर हैं। चित्र में देखें हम अतः गणित के अनुसार हम कह सकते हैं B = C, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि B बिंदु IC1 पर है जबकि C बिंदु IC2 पर है तथा IC1 एवं IC2 दोनों से समान संतुष्टि नहीं मिल सकती। वास्तव में B की अपेक्षा C पर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। जब B बिंदु C के बराबर नहीं हो सकता तो बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरी विशेषता है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के ऊर्ध्वोदर होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मुख्य कारण है कि प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती हुई होती है। उपभोक्ता जैसे जैसे एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे वह दूसरी वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है।
चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता एक्स की समान अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की क्रमशः कम और कम इकाइयों का त्याग कर रहा है, अर्थात एक्स के AX1 बराबर AX2 बराबर AX3 के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की AY1 ग्रेटर देन AY2 ग्रेटर देन AY3 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। उदासीनता वक्र सरल रेखा के रूप में तभी हो सकते हैं जब वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तथा सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान हो, तथा नतोदर तब हो सकते हैं जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई हो, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाता है तो वाई वस्तु की और अधिक मात्रा का त्याग करता है। ये दोनों ही स्थितियाँ अव्यवहारिक हैं। इस कारण उदासीनता वक्रों की आकृति निम्न प्रकार नहीं हो सकती। चित्र में हम देख रहे हैं कि सीधी रेखा के रूप में IC बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रही है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हैं। और दूसरे चित्र में IC कर्व मूल बिंदु के नतोदर है। इसका मतलब सीमांत प्रतिस्थापन की तरफ बढ़ती हुई है, अर्थात वह एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की और अधिक मात्रा का त्याग करता है, जबकि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? घटती हुई होती है, क्योंकि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वोत्तर होते हैं। आगे हम इनकी और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।